एक साथ परिवार के 4 सदस्यों की जान जाने के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी का मर्डर किया। इसके बाद 2 मासूम बच्चों की भी जान लेकर खुद ट्रेन से कटकर जान दे दी। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। सभी के जुबान पर आखिर यही एक बात है कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि युवक ने ऐसा कदम उठाया। घटना मुरैना जिले के किशनपुर गांव की है। पुलिस के शुरुआती जांच में सामने आया कि पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर चल रहा विवाद भी वजह हो सकती है। घटना के बाद मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि कूलर की आवाज की वजह से उन्हें आहट नहीं मिल पाई। जानकारी के मुताबिक किशनपुर गांव में 35 साल के बलराम कुशवाहा ने देर रात अपनी पत्नी 32 साल की रविता कुशवाहा, 8 साल के बेटे आरव और 6 साल के बेटे देव का सोते समय कुल्हाड़ी से मर्डर कर दिया। इसके बाद लगातार वार कर पत्नी की भी जान ले ली, जिसके बाद बलराम घर की दीवार फांदकर करीब 6 किलोमीटर दूर जाकर शिकारपुर रेलवे फाटक के पास ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। बताया गया कि सुबह दूध देने व्यक्ति घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक दरवाजे नहीं खुले। जब पड़ोस की महिला ने झांक कर देखा तो दंग रह गई। खाट पर बच्चों और आंगन में महिला की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस टीम, FSL और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पहुंचे। वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि बलराम अपनी पत्नी के सोशल मीडिया इस्तेमाल और इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो को लेकर लंबे समय से नाराज था। कुछ दिन पहले गांव में हुई भागवत कथा में रविता ने नृत्य किया था, जिसके वीडियो को लेकर भी विवाद हुआ था, जिससे रविता मायके चली गई थी। परिजनों की समझाइश के बाद वह बच्चों के साथ वापस लौटी, जिसके बाद हुए विवाद में ये वारदात हुई। SP धर्मराज मीणा का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। किशनपुर गांव मुरैना जिले के माता बसैया क्षेत्र में पड़ता है और आज सुबह हमें सूचना मिली कि किशनपुर गांव में एक घर में एक महिला और उसके 2 बच्चों का शव खून से लथपथ स्थिति में पड़ा हुआ है। हमारे माता बसैया थाना के थाना प्रभारी, इस क्षेत्र के DSP साहब यहाँ मौके पर पहुंचे, साथ में फिंगरप्रिंट की टीम और FSL की टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची और अभी एक वरिष्ठ FSL विशेषज्ञ को भी हमने इस घटना स्थल पे बुलाया है। अभी तक जो इस घटना स्थल पे हम लोगों ने मौका मुआयना किया, उससे ये पता चला कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है। इस घर के जो मालिक हैं बलराम कुशवाहा, उनकी पत्नी और 2 बच्चे की हत्या हुई है और बलराम कुशवाहा का भी शव नज़दीकी रेलवे ट्रैक के पास में क्षतविक्षत स्थिति में मिला। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बलराम कुशवाहा के द्वारा पत्नी की चरित्र शंका में कुल्हाड़े से मारकर हत्या करना पाया गया और इसी कड़ी में उसने अपने सोते हुए 2 बच्चों को भी कुल्हाड़ी से वार करके हत्या करना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। और इस घटना को कारित करने के पश्चात स्वयं बलराम कुशवाहा भी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाके रेलवे की पटरी पर आत्महत्या, रेलवे से कटकर आत्महत्या करना प्रतीत होता है। चूँकि मामला अभी प्रारंभिक स्थिति में है और इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। माता बसैया थाना और हमारे DSP हेडक्वार्टर की टीम यहाँ मौके पे है। हमारे FSL और फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट आ चुके हैं। वो पूरे घटना का बारीकी से परीक्षण करेंगे, एविडेंस का कलेक्शन करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी हमें 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं और एक वीडियो मिला है, जो वीडियो स्वयं इस घटना में मृतक और आरोपी बलराम कुशवाहा के द्वारा ही अपने एक रिलेटिव को भेजा है और उसमें अपने पत्नी के बारे में आपत्तिजनक बात उनके द्वारा की जा रही है। तो इन सभी साक्ष्यों को अभी प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जांच में लिया है
और आने वाले समय में विस्तृत जांच और की जाएगी। हमारी टीम मौके पर रहकर कार्रवाई कर रही है। भारती नाम है, किशनपुर में रहती हूँ, यहीं पास में। इसकी छोटी बहन हूँ। जो रविता की छोटी बहन है, हाँ, तो रविता के जो पति हैं जिन्होंने आत्महत्या की है और उनकी हत्या कर दी, क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? जीजा जी लगते हैं वो मेरे। तो क्या घटना है? वो शक करते थे, तू यहाँ जाती है वहाँ जाती है, तो वो बोलती साथ चलो, अगर आपको शक है तो मेरे साथ रहो, तो नहीं रहते। कल परसों वहाँ भेजे, बुआ के यहाँ भिजा दी थी, चली जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, चली जा। फिर वहाँ पहुँच गई बुआ के यहाँ, फिर गए अकेली मत आइयो बनते, मैं साथ में, वो मैं लेने आ रहा हूँ। तो उसने कह दी हाँ ले जाओ मुझे, तो वहाँ लेने गए तो रास्ता में फिर लड़े हैं। उसने कही मुझे बाथरूम लग रही है, बाथरूम करने गई तो साथ में देखने गए, तभी उसने कुछ नहीं कहा, देख लो, कुछ नहीं कहा। फिर जहाँ ले आए, फिर रात में ऐसे ही लड़े हैं, फिर उसने रात में काट दिया है, पता नहीं क्यों। तो ये क्या, कहाँ रहते थे? तो यहाँ गांव में कब आया? गांव में 2-3 महीने हो गए नहीं। तो तब से ऐसे ही लड़ता था, शक करता, उल्टी सीधी, जहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो वो कहती थी तो मेरे साथ रहो, अगर आपको शक है तो साथ रहो, भिजा देता, फिर भी शक करता रहता हमेशा। परिवार के लोग कोई समझाइश नहीं देते? बहुत समझाते, कभी बहुत मारते तो सब बचाने आ जाते, सब अंतिम मन। मैं भी आई थी तो मुझसे भी मना कर दिया, उसने बोल दिया अगर तुम बीच में बोलोगे तो तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा, मुझसे भी ये कहता वो। तो अभी कल परसों कोई हाँ होता, बहुत मारता, तो मैंने उससे बोल दिया तू अपने मायके चली जा, तो मायके चली गई। फिर वहां से बहाने बना के ले आया, मैं तुझे अच्छे रखूंगा। वहाँ सब 2-4 जने ने साथ में ले गया था, फिर ले आए, फिर जाके उसने मार दिया। आप लोगों को कब पता चला? मुझे सवेरे मैं खाना बनाने के लिए बैठ रही थी, तब घर से कॉल आया कि दीदी को कुछ हो गया है। तो मैं देखने आई तो यहाँ कुछ नहीं मिला मुझे। किवाड़ बंद था? हाँ, गेट बंद था। तो आपने खोला? नहीं खोला मैंने। फिर किसने खोला? मुझे नहीं पता किसने खोला, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है। काटा है? उसने अकेले ने काटा है। किस किस को मारा है? आरव, देवू, मेरी दीदी, तीनों को? हाँ तीनों को। किससे मारा है? पता नहीं है, कुछ होगा घर में, कुलाई वगैरह या कुछ होगा, उसने उससे मारा है। अब आपके परिवार वाले पूरे यहाँ आ गए हैं? अब तो सब आएंगे। कौन लगता है? बच्ची है अपनी। किस तरह की घटना, क्या हुआ? मेरे को पाजे मालूम नहीं चला। अच्छा, तो क्या कुछ पहले कोई विवाद चला था? विवाद मेरी नज़र में तो यही विवाद है तो कि मंदिर पे के गांव में भागवत है, भागवत में जिनके परिवार की सब बूटियाँ नचवे गई हैं, गाय भी खेलवे गई हैं। बस यही घटना बताइए कि भाई नचिए, मोड़ी नची अपनी, बाकी ऊपर मोड़ी की मारपीट करिए, खूब मन भर के मारपीट करिए। तो जान फिर मेरे कहा दूसरे तीसरे दिन अभी खबर करिए तो मैं नाई के दिल रहन दे, नहीं कि आ जाओ जल्दी, ये मैं आऊँ। मेरे परिवार से 2-4 जन ठहरे, जिनसे कि भैया समझ आ लो बिना दिलका रहे, फिर मैंने कि हमारी ना मानो। क्योंकि पहले पंचायत हुई थी? नहीं, कोई पंचायत नहीं। तो फिर रात को क्या घटना घटी है आपको? फिर आगे बाद में मैं बच्ची को ले गया अपने घर, रह गई 8-10 दिन। कौन सी जगह? कोतवार। फिर आगे बाद में 4 लोग जी गए, रिश्तेदार लेकर नहीं गए, 3 चौथो जी 3 ले गए। कब लेके आए? 24 तारीख को लेके आया है। तो आज आपको ये कब जानकारी मिली किसके द्वारा? आजकल तो अपने गांव को ये किस्मपुर को ये गांव लड़का हो पाना ये संबंध जुड़वाओ, सगाई संबंध करवाओ। भाई लड़का ने खबर करी कि भाई साहब जल्दी आ जाओ, और मैं भी आ रहा हूँ, वो जो रहा। पहले कभी विवाद हुआ हो जिसमें आपको बच्ची ने बताया हो आपको? कभी और कभी नहीं, ऐसा कोई विवाद मुझे ऐसी खबर नहीं। यही विवाद है। और कितने लोग? जहाँ मैं बच्ची भई है खत्म, और 2 बच्चे भैया खत्म। और जो पति था वो? बाकी मुझे जानकारी नहीं है। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे, खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।